आज रामनवमी है। आज ही के दिन लगभग 9 लाख वर्ष पूर्व भगवान राम का जन्म हुआ और इसलिए आज की तिथि का नाम ही रामनवमी है। जैसे भगवान कृष्ण का अष्टमी के दिन जन्म हुआ तो कृष्ण जन्माष्टमी उन्हीं के नाम से ही वह हमारे कैलेंडर में, भारतीय जो कालगणना है उसमें उसका समावेश है। ऐसे आज रामनवमी है और आज का दिन पवित्र है क्योंकि इसी दिन एक भागवत सत्ता जो लाखों वर्षों के बाद भी हमारे सामने, जिनका आदर्श सदा जीवंत रहता है और उनकी मर्यादाओं का अनुसरण करके हम गौरवान्वित महसूस करते हैं, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र का जन्म आज ही के दिन हुआ। और हम आप सबको और संपूर्ण देशवासियों को रामनवमी की बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए, इस आपके सबके जीवन का मंगल हो, राष्ट्र का मंगल हो, ऐसी कामना करते हुए आज के इस यज्ञ को स्तुति प्रार्थना उपासना के पूर्वक दीप प्रज्वलन के साथ प्रारंभ करते हैं। और आज ही के दिन भगवान के अनुग्रह से, उसी के विधान से, गुरुओं की कृपा से, श्रद्धेय गुरुदेव आचार्य प्रद्युम्न जी महाराज, गुरुदेव आचार्य श्री बलदेव जी महाराज और दीक्षा गुरु श्रद्धेय स्वामी शंकर देव जी महाराज जी के अनुग्रह से, उनके आशीषों से और अपने अनन्य सखा आत्मीय अनुज श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी और हमारे अग्रज श्रद्धेय पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज, इन सब महापुरुषों के सानिध्य से, इन सब के स्वजनों के दिव्य आध्यात्मिक प्रेम से यह जीवन की यात्रा निरंतर हम अनंत की ओर बढ़ रही है और हम सब उस अनंत के राही इस पथ पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आज मैं इन 20 वर्षों को ही देखता हूँ तो 20 वर्षों में माने जब यात्रा शुरू हुई थी तो तब मुश्किल से 20 लोग थे और आज दुनिया के 200 से ज़्यादा देशों तक, करोड़ों भाई बहनों तक यह योग आयुर्वेद और ऋषियों के ज्ञान का यह अनुष्ठान पहुंच चुका है। और भगवान ने इस पूरे अनुष्ठान में हमें बहुत शक्ति दी और आज पतंजलि योगपीठ विश्व का सबसे बड़ा योग और आयुर्वेद का केंद्र बन चुका है, देश का सबसे बड़ा स्वदेशी का केंद्र बन चुका है। स्वाभिमान का एक बहुत बड़ा वह अनुष्ठान आगे बढ़ रहा है और विक्रम संवत 2071 के इस चैत्र मास की नवमी के दिन, और हम यदि वैदिक काल गणना के अनुसार हम अपने अतीत के गौरव को याद करते हुए हम कहें तो 1,96,08,53,115 वर्ष पुरानी अपनी इस पावनी संस्कृति को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और आज यूं तो जब जब देश में कोई प्राकृतिक आपदा आई, चाहे वो बिहार की बाढ़ थी या जो है दक्षिण में सुनामी का कहर बरपा या मुंबई में जो है शहादत देते हुए देश के सम्मान और स्वाभिमान के हमारे वीरों ने रक्षा की, हर क्षेत्र में योग आयुर्वेद के साथ साथ जब जब देश के लिए कोई बड़ा दायित्व निभाने का कर्तव्य हमारे सामने आया, और अभी कुछ समय पहले जब सब कुछ लील लिया था प्रकृति की लीला ने उत्तराखंड का, और उस समय उत्तराखंड में सेवा में यदि कोई सबसे पहले गैर सरकारी संस्था सामने आई तो वह पतंजलि योगपीठ था। और देश के हजारों लाखों भाई बहनों ने एक साथ इसमें अपनी आहुतियां दी और इस यज्ञ में सबसे बड़ी आहुति राहुल बजाज जी, जिन्होंने पहले भी 50 लाख रुपए और बाद में 1 करोड़ रुपए इस अनुष्ठान के लिए अर्पित किया, उनको भी हम कृतज्ञता पूर्वक आज याद करते हैं। और अब जबकि पहले यह नारायण कोटि में पतंजलि सेवाश्रम शुरू किया था, उत्तराखंड की आपदा में जिन बच्चों का सब कुछ छिन गया था, उनको यह महसूस नहीं होने देना चाहते थे कि उनके सर के ऊपर माता पिता का हाथ नहीं, अपितु उनको माता पिता जैसा स्नेह,
शिक्षा और संस्कार और उनके भविष्य की सारी चिंता पतंजलि योगपीठ ने अपने हाथों में ली और श्रद्धेय बालकृष्ण जी महाराज जी ने इसमें सबसे बड़ी पहल की। एक बार श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी का भी हम कृतज्ञता पूर्वक उनकी सेवा के लिए, उनके तप पुरुषार्थ के लिए अभिनंदन करते हैं। और आज यह नारायण कोटि में तो तब तक चलेगा जब तक कि यहाँ पूरा भवन निर्माण का कार्य नहीं हो जाता। आज पतंजलि सेवाश्रम का भूमि पूजन का यह कार्यक्रम रखा है और थोड़े ही दिनों में पतंजलि सेवाश्रम बहुत ही भव्य और दिव्य रूप में यहाँ बनकर के तैयार हो जाएगा। यहाँ नीचे मंदाकिनी बह रही है कलकल करती हुई और इतना सुंदर दृश्य शायद इस पूरे पहाड़ी क्षेत्र में कहीं कहीं होगा। श्रद्धेय मुक्तानंद जी महाराज मुझसे कह रहे थे कि अभी तक पतंजलि योगपीठ के जितने भी आश्रम हैं उनमें सबसे बढ़िया भूमि यह पतंजलि सेवाश्रम की है। तो यहाँ ये मंदाकिनी का पावन प्रवाह, चारों ओर ये पर्वतमालाएं और इन सब के बीच में उपवरे गिरीणाम संगमे च नदी नाम धिया विप्रो अजायत, ऐसी जो कल्पना हमारे ऋषियों ने वेदों में की उसका मूर्त रूप यहाँ पतंजलि सेवाश्रम के इस भूमि पूजन पर हम देख रहे हैं। और यहाँ पतंजलि सेवाश्रम में आपदा पीड़ित बच्चे जो अब पतंजलि योगपीठ परिवार के अभिन्न हो चुके हैं वो तो यहाँ पर शिक्षा और संस्कार पाएंगे ही। पतंजलि योगपीठ के जितने भी हमारे इस निश्रेयस के मार्ग पर चलने वाले भाई बहन हैं, जब उनको कभी एकांत की इच्छा होगी गहरी साधना करने की तो वो भी यहाँ पर आकर के अपने ही उस साधना को, अपने उस आध्यात्मिक संकल्प को यहाँ पूरा कर सकेंगे। ऐसी कुछ रचना श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी यहाँ जरूर करेंगे और हमारे लिए भी जरूर एक झोपड़ी यहाँ पर बनाएंगे। तो यह पतंजलि सेवाश्रम इन अनाथ बच्चों को तो हम कभी अनाथ इनको कहा ही नहीं हमने। इनको जब भगवान का, जब जो सारी दुनिया का नाथ है, जब उसके आशीष हमारे शीश पर है तो हम अनाथ कैसे हो सकते हैं। और इन सब बच्चों को अपने ही स्वजनों के रूप में हमने स्वीकार किया है और ये बच्चे अत्यंत प्रसन्न हैं, आज और भी ज्यादा प्रसन्न हैं और इन बच्चों में बहुत हौसला है। इनके लिए भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। पिछले दिनों जब कंपटीशन हुए तो मुझे पता लगा कि कंपटीशन में भी प्रथम स्थान इन बच्चों ने प्राप्त किया। योगासन की प्रतियोगिता हो और पढ़ाई में भी ये बच्चे बहुत होशियार हैं। भाई कपिल जी और हमारे स्वामी अभयानंद जी वो भी यहाँ खूब सेवा दे रहे हैं, एक बार इनका भी खूब खूब अभिनंदन है। और वहाँ पर जो स्कूल है हमारे भाई राणा जी, क्या नाम है, लखपत राणा जी, उन्होंने भी इन बच्चों के साथ में खूब सेवा की है। जो जो इन भाई बच्चों की सेवा में लगे, एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। और हम रात भर चल करके फिर जो है इधर पहुंचे, श्रद्धेय आचार्य श्री का आदेश था और यहाँ से फिर हमें प्रस्थान करके और मुरादाबाद और फिर अमरोहा आगे बढ़ना है। तो आज रामनवमी को कोई ना कोई बड़ा आयोजन पिछले कई वर्षों से पतंजलि योगपीठ में होता रहा है। पतंजलि योगपीठ का उद्घाटन भी चाहे वो प्रथम चरण या द्वितीय चरण का अनुष्ठान था, और भी जितने भी बड़े अनुष्ठान सेवा के चल रहे हैं उनके शिलान्यास या लोकार्पण का कार्यक्रम जो है रामनवमी को रखा जाता था। और इस बार यह बहुत बड़ा अवसर है कि रामनवमी के दिन पतंजलि सेवाश्रम की नींव रखी जा रही है, उसका भूमि पूजन किया जा रहा है। एक बार पुनः इस पतंजलि सेवाश्रम की भूमि पूजन के अवसर पर रामनवमी के दिन आप सबको और वो करोड़ों करोड़ों भाई बहन
जो देश और देश की सीमाओं से बाहर पूरे विश्व पटल पर रहते हैं, जिनकी जड़ें भारतीय परंपराओं से जुड़ी हैं, उन सबको रामनवमी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आइए अब प्रारंभ करते हैं यज्ञ के अनुष्ठान को। अग्निहोत्र की जो पूरी परंपरा है, हमारे ऋषि मुनि वैदिक काल से, सृष्टि के आदि काल से यजन करते आए थे, तो उसमें दीप प्रज्वलन कर फिर अग्न्याध्यान करते हैं और इस अग्निहोत्र की परंपरा को आगे बढ़ाते। ओम भूर्भुवस्सुर्द्यौरिवभूम्ना पृथिवीवरिम्ना तस्यास्ते पृथिवीदेवयजनि पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। अग्नि को स्थापित कर देंगे यज्ञ कुंड में, दोनों हाथ जोड़ के बैठ जाएंगे। जैसे बाहर की अग्नि निरंतर प्रज्वलित होती है, ऐसे हमारे भीतर ज्ञान की अग्नि सदा प्रज्वलित रहे और हमारे जीवन के पथ सदा प्रकाशमान रहे। हम रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठ करके सदा सत्व गुण में सात्विक जीवन जिए। अब पंचघृत आहुतियाँ होंगी। आज हमारे वैदिक गुरुकुलम के ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियों से लेकर के हमारे सेवाव्रती भाई बहन, पतंजलि विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं और पतंजलि योगपीठ परिवार के साथ साथ अनेक गांव से, कई गांव से, पहाड़ के भी हमारे ये देवभूमि के सब देवता लोग भी आज आए हुए, उनका भी सबका बहुत बहुत अभिनंदन। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और ऐसी हमारी परंपरा है कि जैसे संस्कार होते हैं वैसे ही हमको जन्म मिलता है। और अनेक जन्मों के जो पुण्यात्माएं जिन्होंने इस पवित्र देवभूमि पर जन्म लिया वो भी यहाँ पर हैं। और ये जो देवप्रयाग का पूरा क्षेत्र है उसमें ये भूमि जिस गांव की है वो मूल्या गांव है, तो मूल्या गांव का भी मूल्य और बढ़ गया है। उसकी गुणवत्ता, उसकी उपादेयता, उसकी प्रसिद्धि, उसका यश, उसकी कीर्ति आज इस पतंजलि सेवाश्रम की इस भूमि पूजन के साथ ही मूल्या गांव भी विश्व के मानचित्र पर अंकित हो गया है। उसके लिए भी मूल्या गांव वासियों को भी बहुत बहुत इसके लिए बधाई है। और इस पूरे अनुष्ठान में हमारे विष्ट जी एक बार खड़े हो जाएंगे और उनकी पूरी टीम जो इस अहर्निशित सेवा में लगी रहती है, एक बार जोरदार इनका अभिनंदन। और हमारे सूरवीर जी इधर आओ। ये सूरवीर विष्ट है, वैसे भी सूरवीर है। बचपन में इसको बाघ लेके चला गया, वो भी इसको खा नहीं सका। इसकी मुंडी पकड़ ली थी, बाघ ने, इसकी मां ने टांग पकड़ के खींचा फिर, और बाघ के मुंह में से वापस आ गया, नहीं तो कौन नहीं इसका भूमि पूजन करवाता। इधर आओ। तो एक बार हमारे सूरवीर सिंह विष्ट जी को बहुत बहुत आशीर्वाद है। श्रद्धेय आचार्य श्री इनको चाहे नीलकंठ में लगा दें, चाहे वैकुंठ में लगा दें, चाहे मूल्या में लगा दें, वहां पर ये सेवा में सदा अग्रणी भूमिका में रहते हैं। तो आज सभी पहाड़ के भी अपने सब कार्यकर्ता, भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, युवा भारत किसान पंचायत आदि के सभी कार्यकर्ता और पतंजलि परिवार के सभी वरिष्ठ, हमारे आदरणीय डॉक्टर नीरज जी से लेकर के और तमाम हमारे उत्तराखंड के राज्य प्रभारी और भाई हमारे कुछ तो कार्यकर्ताओं का भी देश में बहुत बड़ी सेवा चल रही है, उसमें लगाया हुआ था। भाई जयदीप जी तो बाहर, भाई राकेश जी, बहन समन जी, और तमाम हमारे यूएसए से बहन इंदिरा जी और रघुवीर जी, और हमारे पतंजलि योगपीठ के ट्रस्टी आदरणीय श्री हमारे पद्मसेन जी, श्रद्धेय माता श्री, और हमारे आदरणीय शर्मा जी और राजकुमार जी जो छत्तीसगढ़ से आए, और हमारे सब भाई बहन यहाँ पर जो उपस्थित हैं, और हमारे मदन जी ब्लॉक प्रमुख हैं इधर, मदन बिष्ट जी, एक बार इनको भी इस अनुष्ठान के लिए, इस भूमि को उपलब्ध कराने में इन्होंने बहुत बड़ी सेवा दी है। एक बार इनका भी खूब खूब अभिनंदन है।
मदन सिंह बिष्ट जी का भी, और जिन्होंने इस अनुष्ठान के लिए अपनी भूमि, जो बहुत प्रिय होती है किसान को, जिन्होंने अपनी भूमि उपलब्ध कराई, एक बार उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। मूल्य वालों ने चाहे मूल्य में ही उपलब्ध कराई लेकिन जो है, मैंने कहा ना, मूल्य गांव का नाम आज आस्था संस्कार और तमाम मीडिया के माध्यम से विश्व के मानचित्र पर मूल्य नाम आज से एक बहुत बड़े रूप में अंकित हुआ है। ये आज उसके लिए एक यादगार क्षण है। हमारे कल्पतरु आश्रम के हमारे श्रद्धेय आचार्य वैद्य हंसराज जी, और जिनके नाम अभी उच्चारित नहीं हुए, उन सबको भी अभिनंदन करते हुए ये हम घृत आहुति अर्पित करते हैं। स्वाहा सब बोलेंगे मंत्र के अंत में। कुछ अभी नदी के किनारे का आनंद ले रहे हैं, कुछ ऊपर जो है हनुमान जी वाली पोजीशन में बैठे हुए हैं और क्योंकि जगह इतनी है, और आज यहाँ पर जो भी स्वेच्छा से आना चाहते थे आमंत्रित किया गया। और मैं एक बात और कह देना चाहता हूं, क्योंकि आस्था के माध्यम से इस कार्यक्रम का विशेष प्रसारण हो रहा है। जिन्होंने अपनी आहुतियां दी, हम सभी को भूमि पूजन के अवसर पर नहीं बुला पाए, लेकिन जब इसका उद्घाटन होगा, बनकर के पतंजलि सेवाश्रम तैयार हो जाएगा, तो जिन्होंने इस पतंजलि सेवाश्रम में आहुतियां दी, उन सबको हम आमंत्रित करेंगे। बहुत बड़ा उत्सव यहाँ पर मनाएंगे मंदाकिनी का के इस पावन तीर पर, और इस तट पर आकर के वो योग भी करेंगे, ध्यान भी करेंगे। हो सकता है तब हम यहाँ एक 2-3 दिन का शिविर भी लगाएंगे, तो पूरे पहाड़ के भी भाई बहन योग सीख सकेंगे। और फिर गंगा मंदाकिनी में स्नान भी कर सकेंगे। वैसे आज भी यज्ञ आदि के बाद जिनकी इच्छा हो तो स्नान कर लेना, लेकिन पूरा मत करना, कभी पूर्ण स्नान हो जाए कि पता ही नहीं लगे कि पूरे ही समा गए मंदाकिनी में मंद मंद। आइए, ओ अयंत इदम आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेना देन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्नममा। अपने राष्ट्र का मंगल हो, और राष्ट्र में राम राज्य का मतलब जहां पर सुख हो, समृद्धि हो, खुशहाली हो, चारों तरफ अभ्युदय और निश्रेयस, भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति हो, अज्ञान और अभाव से मुक्त राष्ट्र हो। सबके जीवन में सब प्रकार के मंगल की कामना करते हुए शिष्टकृत आहुति प्रदान करेंगे। और यह ख्रिस्ती कैलेंडर के अनुसार भी देखें तो 2014, विक्रम संवत के अनुसार देखें तो 2071 भारतवर्ष में एक बहुत बड़े परिवर्तन का कालखंड है। और इस परिवर्तन के कालखंड में हम अपनी अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं, और अपने आंखों के सामने हम अब भारत को उत्कर्ष की ओर देखने जा रहे हैं। अब भारत के बुरे दिन जाने वाले हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं, और उसकी खुशियां मनाने में थोड़े दिन बाकी हैं, शेष हैं। लेकिन आज हम प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते, विशिष्टकृत आहुति में हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे संकल्प पूर्ण हो। तो सबसे बड़ा संकल्प हमारे राष्ट्र का मंगल का है, और जब राष्ट्र का मंगल होगा तो सबका मंगल होगा। राष्ट्र में धर्म, अध्यात्म, भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति होगी तो आध्यात्मिक दरिद्रता, आर्थिक दरिद्रता दूर होगी, राष्ट्र का अभ्युदय निश्चय सिद्ध होगा। तो आइए सभी इसी संकल्प के साथ राष्ट्र के मंगल के लिए कामना करते हुए और पूरे विश्व के मंगल के लिए कामना करते हुए हम ये आहुति प्रदान करेंगे। ओम यदस्य कर्मणात्यरीरिचं यद्वान्यो नमिहा अग्निष्टस्विष्टकृद्विद्यात् सर्वं शिष्टं सुहृदं करोतु मे
अग्नये शिष्टकृते सोहतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा इदमग्नये सृष्टकृते इदन्न मम ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा स्वाध्याय आचार्य श्री का यज्ञ के उपरांत सबको आशीष मिले, इसके लिए श्रद्धेय आचार्य श्री से अनुग्रह सबको अपना आशीष प्रदान करें। ओम परम श्रद्धेय वंदनीय हम सब के प्रेरणा स्रोत भारतवर्ष के लिए महाभारत के यशस्वी पुत्र जो स्वदेश की दिशा और दशा को बदलने के लिए सर्वत्मना संलग्न ऐसे महामानव महापुरुष आज हमारे बीच में हैं, हम सबका सौभाग्य है। रामनवमी का पावन पर्व है। भगवान श्री राम के यशस्वी पूरी तरह से समर्पित जीवन था, पर उस दिन इन भगवे वस्त्रों के द्वारा सन्नस्त होकर के संसार के लिए, देश के लिए, देश के लोगों, राष्ट्र से भी असुरों को भगाने के लिए संकल्प लेने का दिन है। इस दिन में श्रद्धेय स्वामी जी के आज हमारे लिए इस दिन की महत्ता, इसका गौरव और बढ़ जाता है, क्योंकि श्रद्धेय स्वामी जी ने आज से 20 वर्ष पूर्व आज ही के दिन संन्यास धारण करके राष्ट्र के लिए, भारतीय संस्कृति परंपरा के लिए अपने जीवन को, हालांकि पहले से ही पूरी तरह से समर्पित जीवन था, पर उस दिन इन भगवे वस्त्रों के द्वारा सन्नस्त होकर के संसार के लिए, देश के लिए, देश के लोगों के लिए जीने का संकल्प लिया था। तो प्रतिवर्ष हर रामनवमी में पतंजलि योगपीठ परिवार किसी न किसी तरह के आयोजन को करता रहा है, जिसका प्रयोजन राष्ट्र से हो, संस्कृति से हो, देश के लोगों से हो। हम सब जानते हैं कि आज से लगभग 7 माह पूर्व श्रद्धेय स्वामी जी ने संकल्प लिया था कि इसकी देश की व्यवस्था और दिशा को बदल करके जो ये लोकसभा के चुनाव हैं उसके बाद ही हम हरिद्वार आएंगे, पतंजलि में आएंगे। तो हमें श्रद्धेय स्वामी जी का सानिध्य भी चाहिए था। श्रद्धेय स्वामी जी के संकल्प को हमें कहीं से खंडित भी नहीं होने देना था। तो हमने विचार किया कि अभी क्या करना चाहिए। तो विचार होने के बाद में आप सब जानते हैं कि उत्तराखंड के अंदर भयानक जो त्रासदी हुई, जिसमें हजारों भाई बहनों की, माताओं की एक तरह से असमय में मृत्यु हुई, उन सब के लिए श्रद्धांजलि, भावांजलि अर्पित करते हुए, प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हुए, उन बच्चों के लिए जो कहीं से उनका आश्रय छूट गया था, वो निराश्रित हुए थे, श्रद्धेय स्वामी जी के संकल्प से उसी दिन हमने उनको पतंजलि परिवार का अंग बना करके 100 से ज़्यादा बच्चों को पतंजलि सेवा आश्रम के नाम से कोटि, नारायण कोटि में जो आश्रय मिला था, उस आश्रय के स्थायित्व के लिए भूमि की आवश्यकता थी, उसके लिए स्थान की आवश्यकता थी। उसके बाद में न जाने मैंने कितने चक्कर इन मार्गों पर लगाया होगा, कितने स्थानों को देखा होगा। कई बार हमने प्रयास किया कि कहीं ऐसी जगह मिले जहां इन बच्चों के जीवन के लिए, इनके भविष्य के लिए, हम इनके शिक्षा के लिए कुछ कर पाएं। परमात्मा की जो इच्छा होती है वो सर्वोपरि होती है। शायद यही दैव इच्छा थी
कि यह रामनवमी के पर्व से पूर्व आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह भयानक लैंटाना की झाड़ी, ये जंगल से भरा हुआ क्षेत्र था आज से मात्र 12 दिन पहले तक। ये जो आपको दिख रहा है ये मात्र 10 दिन का पुरुषार्थ है। 10 दिन के अंदर यह भी जो आप बैठे हुए हैं प्रांगण, ये भी 3-4 सीढ़ी नुमा खेत को मैंने पूछा कि ये कैसा लग रहा है, तो बोले ये तो सीढ़ी सी लग रही हैं। ये जहाँ बैठे हो ये भी 4 सीढ़ियाँ थी मिला करके एक ये बड़ा चौड़ा बना हुआ है। तो भाई सूरवीर सिंह बिष्ट और दूसरे हमारे ब्लॉक प्रमुख जो पूर्व प्रमुख हमारे बिष्ट जी, मदन जी और पूरे भाई हिम्मत जी मियाँ, ये मियाँ कहते हैं तो लोगों को लगता है कि कहीं ये मियाँ जी तो नहीं है, ये हमेशा टीका लगा के रखता है कि तो ये हिंदू मियाँ हैं। तो हिम्मत जी, राजपाल बिष्ट जी, लक्ष्मण सिंह रावत जी जो प्रधान हैं इस मूल्य गांव के, सभी लोगों को हमारी बहुत इस रूप में शुभकामनाएं कि आप सबके रात दिन के पुरुषार्थ से हमारा सेवा में लगा हुआ भाई योगेश भी कई दिन से यहाँ पर था, तो सभी लोगों ने मिल करके यह एक इतने थोड़े समय में यह एक स्वरूप प्रदान किया। तो उसके लिए मैं इन सबको बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। उससे भी बढ़ करके श्रद्धेय स्वामी मुक्तानंद जी महाराज, क्योंकि उनको भी मैं ले करके आया था। मैंने कहा महाराज जी जगह कैसी है, मुझे नहीं पता उनको कैसी लगी, पर उन्होंने कहा जगह बहुत अच्छी है। तो हमारा उत्साह भी बढ़ गया, क्योंकि कभी कभी हम कार्य करते रहते हैं, आप कह देते हैं कि थोड़ी सी अच्छी है, तो हमारा उत्साह जो है और कई गुना बढ़ जाता है। मुझे उत्साह देने के लिए भी श्रद्धेय स्वामी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि यह सब आप लोगों को मैं देखता हूं तो मेरी ऊर्जा कई गुनी हो जाती है। तो हम जो काम करते हैं वो हम नहीं कर रहे होते हैं, उस कार्य के पीछे आप सबकी ऊर्जा काम कर रही होती है। ऊर्जा आप देते हैं, निमित्त बनाने का काम भगवान कहीं हमें बना देता है। तो यह पूरा आयोजन सिर्फ 10 दिन के अंदर यह इस तरह से यह स्वरूप जैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता था हिमालय के क्षेत्र में ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आपदा से जुड़ी हुई बात है। तो बद्री केदार का मार्ग हो, इसके बाद में फिर इतनी ऊंचाई पर हम हैं, तो मार्ग के साथ साथ में मंदाकिनी का किनारा हो, वहाँ पर जो है इस तरह की व्यवस्था हो। तो भगवान ने यह भूमि को संभवतः पूर्व निर्धारित भूमि थी, इस भूमि में आप सब ने आकर के आज अपने पावन उपस्थिति से, अपने पवित्र भावनाओं से, अपने पवित्र संवेदनाओं से इसको और आपने बहुत ही इस संकल्प को पूर्ण करने में अपनी सहभागिता प्रदान की। पुनः मैं आप सबको बहुत बहुत यहाँ पधारने के लिए और पूरे देशवासियों को भी आज के रामनवमी के पावन पर्व पर मैं बहुत शुभकामनाएं प्रदान करते हुए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु हमारे मन के अंदर वह शक्ति, ऊर्जा और शांति दें, हमारे अंदर एक सकारात्मक भाव दें, जिससे हम देश के लिए जीने मरने की सोचें और हम जीवन में आगे बढ़ सकें। तो भगवान से बहुत प्रार्थना करते हुए हमारे सभी गुप्त काशी से जो हमारे नारायण कोटि से पधारे हुए बच्चे और बच्चियां हमारे बीच में हैं, उन्होंने आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि 1 साल से वो हमारे पास हैं। 1 साल में ही उन्होंने अपने स्कूल में जहां टॉप किया है, अपनी कक्षाओं में टॉपर रहे हैं, साथ साथ में विविध तरह के खेलों में, आयोजनों में इन्होंने बहुत अग्रणी भूमिका निभाई है। इसके लिए जो स्वामी जी वहाँ पर रहते हैं, भाई कपिल, बहन पूनम और सबको बहुत मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि इन बच्चों को योग्य बनाने में, इनको आगे बढ़ाने में पूरी तरह से आप लोग लगे हुए हैं। तो सबसे पहले भूमि पूजन का श्रद्धेय स्वामी जी के कर कमलों से कार्यक्रम होगा। उससे पहले श्रद्धेय स्वामी जी का आशीर्वाद हम सबको मिलेगा। इसके बाद में 2-3 कार्यक्रम हैं, फिर प्रसाद, फिर विदाई। अभी जो भूमि पूजन हो रहा है, वैसे तो पहले भी आदरणीय रघुवीर जी, आदरणीय पद्मसेन जी और श्रद्धामयी माता प्रेमलता जी और श्रद्धामयी बहन इंदिरा जी का पहले ही से बहुत सहयोग इस अनुष्ठान में, पतंजलि आपदा राहत कोष में पहले भी उनकी बड़ी आहुति थी। आज श्रद्धामयी माता प्रेमलता जी और आदरणीय बाबू पद्मसेन जी वो इस यज्ञ में आज शिलान्यास के अवसर पर, भूमि पूजन के अवसर पर 25 लाख रुपए की आहुति दे रहे हैं। उनको बहुत बहुत अभिनंदन है। और श्रद्धामयी बहन इंदिरा जी और आदरणीय श्री रघुवीर जी जो यूएसए से अपने एनआरआई हैं,
हमने इनको कहा है कि अब अंतिम क्षण यहीं बिताओ, क्योंकि बाहर मरते हैं तो कहते हैं मर गया, और यहां मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हो गया। तो जीने में कहते हैं लोग उधर बहुत आनंद है और मरने में इधर लाभ है। तो अभी मरना नहीं, अभी तो बहुत कुछ करना है, लेकिन वो अभी इधर ही सेवा में अभी ज्यादा समय भी लगाने वाले हैं। वो भी आज इस यज्ञ में पुनः, पहले भी पतंजलि योगपीठ जो यूएसए में बन रहा है उसके लिए भी उनकी बहुत बड़ी आहुति रही है, और आज भी वो 25 लाख रुपए की इसमें पुनः आहुति प्रदान कर रहे हैं। तो आदरणीय पद्मसेन जी का, आदरणीय रघुवीर जी का, श्रद्धामयी माता प्रेमलता बहन इंदिरा का अभिनंदन करते हैं, और भी के भी आहुतियां प्रदान करेंगे, सबसे सहयोग लेंगे, और यह देश का एक बहुत बड़ा सेवा का केंद्र पतंजलि सेवाश्रम बनेगा। उसके लिए एक बार पुनः जिन जिन देशवासियों ने, पूरे विश्व के भी हमारे आत्मीय स्वजनों ने इस यज्ञ में 100 रुपए से लेकर के 1000, लाख, 2, 5, 11 लाख रुपए की पतंजलि आपदा राहत कोष में भाई बहनों ने अपनी आहुतियां दी, और अभी तक जो सहयोग मिला है पतंजलि आपदा राहत कोष में, उतना ही सहयोग और चाहिए। अभी तक जितना सहयोग मिला है और उतना ही सहयोग और चाहिए, तब जाकर के ये पतंजलि सेवाश्रम अपने मूर्त रूप में आएगा। तो मुझे पूरा विश्वास है, जैसे आपदा के समय पतंजलि आपदा राहत कोष में भाई बहनों ने खूब सहयोग किया था, ऐसे अब इस पतंजलि सेवाश्रम के निर्माण में भी पूरे देशवासी पूरी तन्मयता से सहयोग करेंगे, और बहुत जल्दी ही अगले साल तक ही, क्यों आचार्य जी? हाँ कह रहे हैं आचार्य जी। तो अगले साल तक ये पतंजलि सेवाश्रम बनकर के तैयार हो जाएगा, और फिर दोबारा हम उद्घाटन के अवसर पर यहां एक बहुत बड़े आयोजन के लिए आएंगे। हमारे भाई रतनलाल शर्मा जी, जो हमारे पहले से ही योग शिक्षक भी हैं और पहले से लाइफ मेंबर भी हैं, आज वो इस यज्ञ में 1 लाख आहुति फिर अर्पित कर रहे हैं। इनको भी एक बार, वानप्रस्थी जी को, हमारे राम रतन शर्मा जी को फिर से एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। तो आज रामनवमी की पुनः सबको बहुत बहुत बधाई। और मैं भी अब जवान हो गया हूं, 20 साल का। पहला वाला जन्म तो वो भौतिक जन्म माना जाता है, संन्यास दीक्षा जिस दिन ली जाती है वो आध्यात्मिक जन्म माना जाता है। तो अभी हमें एक बहुत लंबी यात्रा आगे तय करनी है, बहुत कुछ आने वाले 25-50 सालों में देश के लिए करना है। और जो संकल्प महर्षि दयानंद का था, जो संकल्प स्वामी श्रद्धानंद का था, जो संकल्प स्वामी विवेकानंद का था, सब ऋषियों के, महापुरुषों के संकल्पों को हमें अपने आंखों के सामने अपने हाथों से पूरा करना है, और फिर से भारत को ऋषियों का देश बनाना है, और सबके जीवन में दिव्यता को लाना है, और ये होगा, ये निश्चित रूप से पूर्ण होगा। और किसी भी कार्य की सफलता के लिए निश्चित रूप से स्थानीय जो भाई बहन हैं उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपकी भावनाएं हैं, आपकी संवेदनाएं हैं, आपका प्यार है, इसके साथ साथ में आर्थिक सहयोग के रूप में आसपास के क्षेत्रों की मैं बात करूं तो भाई सुनील वर्मा जी, इन्होंने 51,000 रुपया इस पतंजलि सेवाश्रम की सेवा के लिए वर्मा जी ने घोषणा की है। इनको बहुत बहुत आशीर्वाद, भगवान इनको शक्ति दे दें। और वर्मा जी औरों को भी जोड़ो। वर्मा ज्वेलर्स रुद्रप्रयाग से हैं आप। और इसी कड़ी में बहन रमा अग्रवाल, ये श्रीनगर से हैं, इन्होंने 1 लाख रुपया का पावन दान इस पतंजलि सेवाश्रम के लिए संकल्प लिया है। उनको भी बहुत शुभकामनाएं। हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन
इस राष्ट्र के यज्ञ में, इस सांस्कृतिक यज्ञ में अर्पित किया है और जीवन ही नहीं दिया, वो अभी अर्थ से भी सहयोग करते रहते हैं। तो परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में 11,000 रुपया सुखराम सेवाव्रती जी जो सेवा में लगे हुए हैं, तो वह भी 11,000 रुपया और इस कार्य में प्रदान कर रही हैं। बहुत बहुत उनको भी, सुखराम जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बहन भी अभी देखो लेकर के भी आ गई हैं। की बेटी है हमारे। ये हमारी बहन रमा जी और बहन रमान भी आज जी 1 लाख रुपए की इसमें भी पुनः आहुति प्रदान करें। पहले भी लाइफ मेंबर है। एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है रमा जी और इनके पतिदेव। क्या नाम है आपके पतिदेव? अब हमारे इसमें अभी यजमान के रूप में बैठे हुए थे माननीय राजकुमार अग्रवाल जी, वो पहले से सहयोग करते रहते हैं। और अभी भी आपने पतंजलि सेवा आश्रम की 2.5 लाख रुपया और आचार्य कुलम के लिए 2.5 लाख रुपया आप प्रदान कर रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और भगवान से आपके लिए बहुत बहुत प्रार्थना। 5 कभी 11 ऐसे करते ही रहते हैं। इनका और श्रद्धामयी माता मंजू देवी माता जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। बहुत श्रद्धा का तिरेक है उनमें। अब मैं श्रद्धेय स्वामी जी से प्रार्थना करूंगा, भूमि पवित्र भूमि में पूजन के द्वारा इसको प्रारंभ करें। और ये हमारे सेवाव्रती भाई हैं जैन साहब, महेंद्र कुमार जैन जी, ये चित्र की प्रदर्शनी करते हैं। चित्र की प्रदर्शनी के साथ साथ में अपने 11,000 की आहुति इस पावन यज्ञ के लिए दी है। आपको भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद। जी आनंद सिंह कंडारी जी रुद्रप्रयाग से बच्चों के लिए 11,000 प्रदान कर रहे हैं। संगठन के भी मंडल प्रभारी हैं। अब इन्होंने अपने मंडल की जो है रक्षा करी, धन्यवाद। और अब भजन, हम सिर्फ 3 छोटे छोटे प्रोग्राम हैं। एक तो आप देखना मैं चाहता था कि पतंजलि हमारे सेवाश्रम की बच्चों के द्वारा कुछ कार्यक्रम हो। उसमें एक छोटा सा भजन है 15 मिनट का, फिर एक योग का डेमोन्स्ट्रेशन है। उसके साथ साथ में, क्योंकि अभी आप हिमालय भूमि में, देवभूमि में हैं, यहाँ का जो प्रसिद्ध एक नृत्य होता है पांडव नृत्य, तो वह भी आपको देखने को मिलेगा। तो थोड़ी देर आप धैर्य से, आनंद से, तो जगह जहाँ मिले, जैसे मिले वैसे बैठें, तो सब आनंद से हैं, मस्ती से हैं। थोड़ी देर में यह कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। हमारे बाबा जी भी ये हमारे यहाँ सेवा देते हैं, ये गार्डन में सेवा देते हैं। अभी सब हमारे जो कर्म सेवाव्रती और हमारे कर्मयोगी भाई बहन आए हैं, वो भी अपना आहुति यथासंभव प्रदान कर रहे हैं। 500, 1000, 5000, 11,000 सभी को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये माता जी बूढ़ा कोट से आई हैं। बूढ़ा कोट से, हाँ रजविंद्र सजवान जी के यहाँ से आई हैं। बहुत बहुत गणेश भट्ट जी कह रहे हैं, अभी 500 रुपया भी इनसे हमने ले लिया है। भट्ट जी कह रहे हैं कि जितने बच्चे यहाँ पर आएंगे, बागवा बिल्कुल पास में है, इनका कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र है, तो पूरा कंप्यूटर का प्रशिक्षण ये निःशुल्क कराएंगे। भट्ट जी को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भट्ट जी को आशीर्वाद। हमारी लक्ष्मी बेटी है, लक्ष्मी ना, ये लक्ष्मी भी आज 21,000 रुपए की लक्ष्मी, अपनी बहुत अच्छी बहन है, महिला प्रभारी हैं। पहले चमोली में थे, अभी रुद्रप्रयाग में आ गई है, इधर सेवा भी दे रही। 21,000 रुपए की आहुति भी लक्ष्मी को बहुत बहुत आशीर्वाद है। और हमारे श्रद्धेय विद्वान आचार्य श्री रूपचंद दीपक जी भी इधर मंच पे आइए। दीपक जी, एक बार उनका सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। उन्होंने भी 21,000 रुपए की आहुति इस यज्ञ में अर्पित किए, उनको बहुत बहुत प्रणाम है। माता जी जो है हमारी बहुत प्यारी माता हैं, ये बच्चों की सेवा भी करती हैं, हॉस्टल में रह करके पूरा जीवन लगाया हुआ है। माता जी सेवा के कार्य के लिए 1 लाख रुपया प्रदान कर रही हैं। तो माता जी को बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन। ये प्रज्ञा माता जी है और माता जी 1 लाख रुपए की आहुति दे रही है, पूरा जीवन ही सेवा में दे दिया है। 11,000 माता लक्ष्मी जी, कौन से गांव से माता जी? नई टिहरी से माता जी पधारी हैं, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, भगवान से बहुत बहुत प्रार्थना। माता जी ने भी 500 रुपया दिया है, माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे सब सेवा में संलग्न हमारी कर्म योगिनी बहनें अमरवती जी ने जी गौशाला में सेवा करती हैं, फिर भी उनकी भावना है, वो बहन दे रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहन, कहाँ काम करती तुम? दिव्य नर्सरी में करती है बहन, उनको बहुत आशीर्वाद।
या द्विपक्षा चतुष्पक्षा षट्पक्षा या निमीयते अष्टपक्षा दशपक्षां शालां मानस्य पत्नीमग्निर्गर्भ इवाशये ॐ त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेशामृतः देवेभिर्मानुषे जने ॐ ये ऋषप्ता पर्यन्ति विश्वारूपाणि विप्रदा वाचस्पतिर्बलादेशां तन्वो अद्य ददातु मे ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमं सनप्पिदेव सूनवेग्ने सुपायनो भव सजस्वानः स्वस्तये स्वस्ति नो मिमितमश्विना भग स्वस्त्यरेवादिर्नर्वणः। आज यह पतंजलि सेवाश्रम के शिलान्यास का भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इसके लिए एक बार पुनः इस अनुष्ठान में जिन जिन की आहुतियां अर्पित हुई हैं उन सबको कृतज्ञता पूर्वक स्मरण करते हुए और आगे यह अनुष्ठान निरंतर बढ़ता रहे उसके लिए आह्वान करते हुए मैंने इस बार रामनवमी के लिए कहा था कि पूरे देश भर में एक अभियान चले कि कुछ भाई बहन ऐसे तैयार हों जो केवल भगवान के लिए जीने वाले हों, भगवान के लिए खेती, भगवान के लिए व्यापार, भगवान के लिए काम, भगवान के लिए पढ़ना पढ़ाना, भगवान के लिए अपने जीवन की आहुतियां लगाने वाली एक बहुत बड़ी श्रृंखला तैयार हो। और मुझे लगता है हजारों लाखों भाई बहनों की ऐसी श्रृंखला तैयार हो चुकी है और आगे यह अनुष्ठान बहुत दूर तक जाएगा। अंजू नेगी बहन ने भी कुछ प्रदान किया है, उनका धन्यवाद। और राजकुमारी डंगवाल जी ये अपनी समिति की अध्यक्ष हैं टिहरी गढ़वाल की बहन भी 11,000 रुपया दे रही हैं, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, भगवान से बहुत प्रार्थना। तो अब समय बहुत कम है, हम अब जहाँ जहाँ भी जो जैसे भी स्थिति में है यथा स्थिति थोड़ी देर आप बने रहेंगे। तो सबसे पहले हमारी पतंजलि सेवाश्रम के बच्चों के द्वारा एक भजन की प्रस्तुति। आज ललित मोहन जी भी इस यज्ञ में अपना दान प्रदान करेंगे, उनको भी आमंत्रित करते हैं। ललित मोहन जी 1 लाख रुपए की आज आहुति प्रदान कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत अभिनंदन, आशीर्वाद। ये अपने ये अभी दे दिया, बाकी बाद में ले लेंगे। सूरवीर सिंह बिष्ट जी भी 1,02,000 रुपए दान कर रहे हैं, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। परम पूज्य स्वामी जी एवं सदैव आचार्य जी में हमारा कोटि कोटि नमन एवं बाहर से आए सभी भाई एवं बहनों को भी हमारा सादर नमन। हम यहाँ पे एक भजन प्रस्तुत करने जा रहे हैं। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुवा। हे मेरे सतगुरु प्रणाम बार बार बार। हे मेरे सतगुरु प्रणाम बार बार बार। होठों पे हो आपका ही नाम बार बार। होठों पे हो आपका ही नाम बार बार। हे मेरे सतगुरु प्रणाम बार बार बार। हे मेरे सतगुरु प्रणाम बार बार बार। चरणों में हो मन सदा, चरण ही मंजिल सदा। चरणों में हो मन
आशीर्वाद। ये बच्चे 1 साल से हमारे पास में हैं, क्योंकि परसों ही मैंने भाई कपिल जी को बोला था, तो जो तैयारी थी वो उन बच्चों ने सुनाया। मैं ये चाहता था कि आप हमारे बच्चों को भी देख लें। एक योग की प्रस्तुति है, 15 मिनट लगभग की यह प्रस्तुति। मैं चाहूंगा कि आप इस कार्यक्रम को कराएं। स्वामी जी एवं आचार्य जी को कोटि कोटि नमन। आप सभी को भी ओम। पतंजलि सेवा आश्रम की ओर से बच्चे अभी आपके सामने योग प्रदर्शन करेंगे। नवोदय विद्यालय में जो बच्चे प्रथम आए थे उन्हीं बच्चों के द्वारा योग प्रदर्शन है। मित्राय नमः। अनेकदन्तं भक्तानां एकदन्तं उपास्महे। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्नराजो गणाधिपः। गजानन पद्मार्कं गजाननं अनेकदन्तं भक्तानां एकदन्तम् उपास्महे। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्नराजो गणाधिपः। धूमकेतु गणाध्यक्षः भालचन्द्रो गजाननः वक्रतुण्डः शूर्पकर्णो हेरम्बस्कन्दपूर्वजः। वक्रतुण्डः शूर्पकर्णो हेरम्बस्कन्दपूर्वजः। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपने देखा, बहुत ही सुंदर ढंग से सारा हुआ। अब हमारे सेवाव्रती भाई बंशीधर जी ने भी 11,000 रुपये का सहयोग इस पावन यज्ञ के लिए दिया। आपको भी हम बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान करते हैं। और ओपी जोशी जी ने 500 रुपये भेजा है, उनके लिए भी। और हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में परम श्रद्धेय वंदनीय स्वामी अप्रोक्षानंद जी महाराज, जिनकी बहुत ही अनुकंपा हमारे ऊपर रही, श्रद्धेय स्वामी जी के ऊपर। जब हम 93 में जब हिमालय में गंगोत्री में साधनारत थे, तब श्रद्धेय स्वामी जी के सानिध्य में, श्रद्धेय स्वामी जी के आश्रम में वहीं पर ही थे। तो आज इस हिमालय के इस सेवा कार्य के पावन प्रारंभ में श्रद्धेय स्वामी जी का आशीर्वाद हम सबको मिला। हम सबका सौभाग्य है आज इस पावन दिवस पर श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में भी हम बहुत वंदन करते हैं और नमन करते हैं। श्रद्धेय स्वामी जी को बहुत हम प्रणाम करते हैं। और मैं चाहूंगा कि श्रद्धेय स्वामी जी भी आशीर्वाद के कुछ शब्द आप सबको और हमारे लिए भी प्रदान करें। हिमालय की इस पवित्र स्थल में केदार घाटी में प्रभावित बच्चों को जो संरक्षण देकर स्वामी रामदेव
कि हिमालय क्षेत्र के बच्चे हिमालय में ही रहकर अपना यह अध्ययन शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके समाज का कार्य करेंगे और ये कार्य बड़ा सराहनीय है। और प्रभु से यही निवेदन है कि ये संस्था आगे बढ़े और उत्तराखंड के लोगों के लिए एक कल्याणकारी सिद्ध हो। ओम तत्सत। आप पांडव नृत्य के हिसाब से एक प्रस्तुति देंगे, आगे आकर के आप अपनी प्रस्तुति दें।